मैं महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल जी की बहन शास्त्री देवी के पुत्र रविंदर सिंह जी मातृभूमि सेवा संस्थान के माध्यम से आज मैं कुछ उन पहलुओं पर प्रकाश डालूंगा जो कि महान क्रांतिकारियों की बहनों ने अपने भाइयों के साथ पग पग चलकर बहुत इस हमारे देश को आज़ाद कराने में और उनके कार्यक्रमों में बहुत योगदान दिया और उनके साथ मिलकर उनके इस महान कार्य में बहुत योगदान दिया। मैं मातृभूमि सेवा संस्थान पश्चिमी विभाग से नालोई से इसका प्रभारी भी हूँ और इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर मैं उन बहनों को याद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए उनके महान भाई क्रांतिकारियों के साथ बहुत योगदान दिया। इसी कड़ी में हमारे अगिनत महान क्रांतिकारियों, महान स्वतंत्रता सेनानियों की बहनों ने इसमें योगदान दिया। चूँकि मैं रामप्रसाद बिस्मिल के वंशज हूँ और शास्त्री देवी का पुत्र हूँ, अतः मैं इस संस्था के माध्यम से और इस रक्षाबंधन के त्यौहार को इस वर्ष एक विशेष अनूठा त्यौहार रक्षाबंधन का मनाना चाहता हूँ, जिससे कि हमारी जो क्रांतिकारी भाइयों की बहनों ने योगदान दिया उनको रक्षाबंधन के पर्व पर एक अच्छा संदेश जाए और हमारा देशवासियों और राष्ट्रभक्तों को भी संदेश जाना चाहिए। मैं अपनी दादी के बारे में बता रहा हूँ जो रामप्रसाद बिस्मिल जी से 2 साल छोटी थी और उन्होंने किस्से तो बहुत सुनाए, बहुत मैं उनकी सानिध्य में रहा हूँ। मैंने बिस्मिल जी से तो मेरा नहीं हुआ क्योंकि तब मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन दादी के साथ जो समय हमने पल बिताए और दादी जी ने अनगिनत किस्से सुनाए, केवल बिस्मिल जी के बारे में नहीं और भी क्रांतिकारियों के बारे में जी के भाई कैसे क्या करते थे। तो एक मैं किस्सा रक्षाबंधन के त्यौहार पर सुनाना चाहता हूँ रामप्रसाद बिस्मिल जी की बहन शास्त्री देवी जी के बारे में, क्योंकि रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले रामप्रसाद जी अपनी बहन जी के पास, शास्त्री देवी जी के पास आए, जो कि मैनपुरी के कोसमा गांव में रहती थी। उन्होंने कहा, बहन रक्षाबंधन का त्यौहार है और तू मेरी राखी बांधेगी, मैं चाहता हूँ कि एक मेरे लिए एक ऐसा काम कर दे जो राखी उस रक्षाबंधन से भी बहुत बड़ा काम है। तो दादी सच्चा गई, उन्होंने कहा, क्या बात है भैया, बताओ मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, आप बताओ मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तो रामप्रसाद जी ने कहा कि इस समय फौज का, पुलिस का बहुत बड़ा पहरा है, मैं अकेला तो निकल जाऊँगा किसी तरीके से भेष बदल कर, लेकिन ये संभव नहीं है कि मैं हथियार ग्वालियर तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि वहाँ हमारे कुछ क्रांतिकारी भाई हैं जिनको हथियारों की ज़रूरत है और आप किसी भी तरीके से हथियार वहाँ ग्वालियर जो भी स्थान बताते हैं वहाँ पहुँचा दो। तो शास्त्री देवी जी ने अपनी जान जोखिम में डालकर और एक भाई को देश के कर्तव्य के लिए उन्होंने ये काम किया और किसी तरीके से अपने कपड़ों में छुपाकर ये हथियार उन्होंने ग्वालियर भेजे और उसके बदले जब बिस्मिल जी आश्वस्त हो गए कि ये हथियार हमारे सही जगह पहुंच गए, फिर उन्होंने एक उनको वचन दिया या वादा किया कि बहन मैं तेरा ये कर्ज तो नहीं उतार पाऊँगा, ये तेरा कर्ज जो है ना पूरे देश के ऊपर है और
इस कर्ज को उतारने के लिए हमारा देश, तेरे जितने भी भाई होंगे, हमारे भाई होंगे या जो भी होंगे, वो सभी एक दिन पूरे देश के तुम्हारे भाई होंगे। और मुझे याद है कि जब उनका बलिदान हो गया तो उनकी जब खोज हुई कि उनकी बहन के, उनके परिवारों की खोज हुई, 10 साल तक, 20 साल तक तो लोग क्रांतिकारियों के परिवार के बारे में बताते ही नहीं थे, क्योंकि बताना भी अंग्रेज़ों के टाइम बड़ा जुर्म था। जब देश स्वतंत्र होने के बाद भी 15-20 साल बाद जब उनके परिवार की खोज हुई तो मात्र केवल शास्त्री देवी जी ही थी उनके परिवार में। और जब उनकी खोज हुई, मैं एक और बता दूं, एक ये खोज जो हुई थी वो एक महान व्यक्ति बनारसी दास चतुर्वेदी जी थे, उनके द्वारा खोज हुई थी। और एक बात अधूरी रह गई कि जो उन्होंने, बिस्मिल जी ने शास्त्री देवी को वचन दिया, उन्होंने कहा कि तुम्हारे हजारों भाई, लाखों भाई इस देश के लिए होंगे। तो वही हुआ कि जब उनकी खोज हुई, खोज के बाद मुझे ध्यान है कि मेरा बचपना था और मैं उनके लिए चिट्ठी लिखा करता था। बाद में राखियाँ तो कुछ लोगों को ही भेजी जाती थी, लेकिन कम से कम हजारों लोगों के चिट्ठियाँ और उसके साथ 1 रुपया 2 रुपये इस पोषक के रूप में आते थे कि बहन, ये देश के लिए और हमारी जो है ना बहन के लिए ये रक्षाबंधन का जो भी है छोटी सी भेंट स्वीकार करो कि आपके योगदान को हमारा देश कभी भी चुका नहीं पाएगा। अब इस तरीके से बहन शास्त्री देवी का अपने भाई के साथ, अपने देश के साथ बहुत बड़ा योगदान रहा। और ऐसा ही नहीं, केवल अकेली शास्त्री देवी जी का ही अपनी बहन के साथ योगदान नहीं रहा, ऐसे हमारे हजारों अनगिनत जो हमारी नज़र में नहीं होंगे। मैं अब एक और आपको दूसरे क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह के बारे में भी करता हूँ कि उनकी बहन प्रकाश कौर और जो दूसरी बहन अमर कौर के नाम से मशहूर हुई थी। मैं उनके बारे में ज़्यादा किस्सा तो नहीं जानता हूँ, हालांकि उनके बारे में भी कुछ कहानियों उनसे किताबों के द्वारा मुझे सुनने को मिला है कि वो भी अपने भाई के योगदान में जब भी आते थे, छुप छुपा के जब भी भगत सिंह आते थे तो उनके लिए कुछ न कुछ वो भी योगदान करती थी। और उनके योगदान के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है जिससे मैं वर्णन करूं। मैं इस रक्षाबंधन के तौर पर उन बहनों को जो भाइयों के साथ, उनको भी मैं वंदन करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं और उनको नमन करता हूं। एक और वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू का नाम आपने सुना होगा। सरोजिनी नायडू जी जो हमारे थे उसकी राज्यपाल भी रही और उन्होंने भी उनके भाई जो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे, वीरेंद्रनाथ का सभी लोग जानते हैं उनका योगदान। जर्मनी से लेकर और यूरोप तक उन्होंने जो सेना सुभाष जी ने बनाई थी उसमें बहुत योगदान किया और सरोजिनी नायडू के नाम से कोई भी अपरिचित नहीं होगा। इस तरीके से आज ये रक्षाबंधन का विशेष त्यौहार है। मैं उन बहनों को नमन, वंदन और मातृ सेवा संस्थान से भी की ओर से भी ये करता हूँ। और इस त्यौहार को बहुत भाई बहन का पर्व का त्यौहार है, अतः उन बहनों को भी याद किया जाए जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मैं जिस तरीके से आपको बताता हूँ कि जब हमारी दादी के पास जो चिट्ठियाँ आती थी या उनके लिए, उनमें कई प्रमुख नाम थे। चौधरी चरण सिंह उस टाइम थे, चौधरी चरण सिंह जी की भी चिट्ठी आया करती थी, बनारसी दास जी की चिट्ठी आया करती थी। बनारसी दास एक मुख्यमंत्री थे, बनारसी दास जी लेखक भी थे, लेकिन उनकी खोज जो की थी वो बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने की थी। और भी अनगिनत, एक लक्ष्मण राव कदम जी थे जिनकी हर महीने चिट्ठी आया करती थी और उनका जवाब मैं 4th क्लास में पढ़ता था। दादी उस समय उतना नहीं लिख पाती थी, लिखती थी, तो मुझे कभी कभी उनको लिखने का सौभाग्य होता था। दादी कहती थी इनको हमारे भाई को धन्यवाद कर दो। ऐसे अनगिनत हमारे देशवासी जो उनको बहन मानते थे। इस प्रकार चूँकि इनकी खोज बनारसी दास जी द्वारा हुई थी उनके परिवार की, और इसी प्रकार आज जो है मातृ सेवा संस्थान इस्पाल बंसल जी, भगत सिंह ब्रिगेड के जो मुख्य हैं अशोक पुनिया जी और
राकेश जी भी इस काम में जुटे हुए, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और इस रक्षाबंधन के भाई बहन के तौर पर उन सभी बहनों को जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनको मैं सत सत नमन और कोटि कोटि नमन और मैं प्रणाम करता हूँ।